सेनापति सामने होता है। सेनापति कह रहा है विजयताम सम्राट, महाराज की या सम्राट की जय हो। क्या कहता है सेनापति? सम्राट की जय हो। तब पुरराज कह रहा है एष भारती वीर यवन राजम अभिवादयते। एष भारतीय वीर अपि, यह भारतीय वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है या प्रणाम करता है। ज्यों ही सेनापति कहता है महाराज की जय हो, तुरंत पुरराज भी बोल पड़ता है कि यह भारतीय वीर यवन राज का अभिवादन करता है। इतनी बात जब यह कहता है पुरराज, तो सिकंदर या अलेक्जेंडर जिसे कहते हैं वह कहता है, क्या कहता है अलेक्जेंडर? अहो ओहो बंधन गतः अपि, बंदी बनाए जाने पर भी आत्मनम अपने को वीर इति मन्यसे पुरराज, अपने को वीर ऐसा मान रहे हो पुरराज? यानी बंदी बनाए जाने पर भी अपने को वीर मान रहे हो पुरराज? ऐसा कहता है। कौन कहता है? सिकंदर या अलेक्जेंडर जिसे कहते हैं वो कहता है कि वीर अपने को कहते हो तब भी, कब? जब बंदी बनाए गए हो तब भी। तो पुरराज कहता है यवन राज, यानी हे यवन राज, सिंह तो सिंह यो बनेवा पंजरेवा भवत, सिंह तो शेर तो या सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वह वन में हो अथवा पिंजड़े में। वह सिंह तो सिंह ही होगा, शेर तो शेर ही होता है, चाहे वह पिंजड़े में हो अथवा जंगल में हो, वन में हो। इतनी बात जब पुरराज कहता है तो सिकंदर कह रहा है किंतु लेकिन, किंतु माने लेकिन, पंजरस्थ सिंह, पिंजड़े में स्थित सिंह, किमपि न पराक्रमते, किसी पर भी या कभी भी कभी पराक्रम या आक्रमण नहीं करता है। पिंजड़े में स्थित सिंह किसी पर भी या कभी आक्रमण नहीं करता है। पुरराज कहता है पराक्रमते, आक्रमण करता है। क्या करता है? पराक्रम करता है या आक्रमण करता है। यदि अवसरम लभते, यदि अगर उसे अवसर मिले, मौका मिले तो आक्रमण वह करता है। अपिच यवन राज, और भी यवन राज कुछ और कह रहा है। कौन कह रहा है? पुरराज सिकंदर से कह रहा है और भी यवन राज। क्या और बतलाता है पुरराज सिकंदर से? कह रहा है और भी यवन राज क्या कह रहा है? और भी यवन राज अपि च यवन राज, और भी यवन राज कहता है बंधनम मरणम वा अपि जयो वा अपि पराजय, बंधनम मरणम वा अपि जयो वा अपि पराजय। बंधनम मरणम वा अपि, बंधन हो अथवा मृत्यु हो। क्या हो? बंधन हो है बैटरी अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, जय हो अथवा पराजय हो, बंधन हो अथवा मृत्यु हो। उभयत्र समः वीरः, उभयत्र समः वीरः, दोनों स्थितियां समान होती है। किसके लिए? वीर के लिए। चाहे वीर बंदी बनाया गया हो, बंधन में हो, अथवा उसकी मृत्यु या उसकी जय हो अथवा उसकी पराजय, हार हो, दोनों वीर के लिए समान होता है। दोनों स्थितियां वीर के लिए क्या होती हैं? एक जैसी होती है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। वीर भाव ही वीरता, वीर भाव को ही क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। इतनी बात यह कहता है। कौन कहता है? पुरराज कहता है। अब अम्बिराज जो था वहीं किसके साथ बैठा हुआ था? आम्भिक जो है सिकंदर के साथ बैठा हुआ था। वह बोल पड़ता है। आम्भिक कहता है सम्राट यानी हे महाराज, क्या कहता है? हे महाराज, वाचाल एतः हंतव्य, वाचाल मन होता है बहुत बोलने वाला, ऐसा यह जो बहुत बोलने वाला अर्थात बहुत बोल रहा है, हंतव्य
वध करने लायक है, मार देने योग्य है। आपके ही देश का है यह अम्बिराज या आम्बिक जो सिकंदर के साथ मिलकर के बैठा हुआ है। वह पुरराज की बातों को सुन करके कहता है बहुत बोल रहा है महाराज, बहुत बोल रहा है, मार देने योग्य है। सेनापति तब तक बोल पड़ता है आदिशत सम्राट, हे महाराज आदेश दें। क्या करने के लिए आदेश दें? यानी मारने के लिए आदेश दें, ऐसा सेनापति कहता है। सिकंदर कहता है पुरराज से, क्या कहता है, अथ मम मैत्री संधि अस्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत पुरराज। पुरराज से कहता है हे पुरराज, मम मैत्री संधि, मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकरणे, स्वीकार न करने का, तव किम अभिमतम आसीत पुरराज, तुम्हारा क्या मत था, तुम्हारा क्या विचार था, क्यों तुम हमारी मित्रता की संधि को स्वीकार नहीं किए। पुरराज कहता है क्यों मैं स्वीकार नहीं किया? इसको पुरराज कहता है स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति। क्यों नहीं स्वीकार किया? बतला रहा है पुरराज, स्वराज्य से रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोहियों से मुक्ति। इसीलिए अपने राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्रद्रोहियों से मुक्ति के लिए हमने तुम्हारी मित्रता की संधि को स्वीकार नहीं किया। कौन कह रहा है? पुरराज कह रहा है। अब सिकंदर कह रहा है मैत्री करड़े अपि, मैत्री करड़े अपि, मैत्री करड़े अपि राष्ट्रद्रोह है, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। कह रहा क्या मित्रता करने में भी देशद्रोह है? पुरराज कह रहा आम, हाँ राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। एवं राज इदम एकम इदम भारतम राष्ट्रम, इदम भारतम एकम राष्ट्रम, यह भारत एक देश है, एक राष्ट्र है। बहून च अत्र राज्यानि, अत्र बहून च राज्यानि, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवः च शासका, और बहुत से राजा या शासक हैं। तुम मैत्री संधिना, मित्रता की संधि से, तान विभज्य, उनको बांट करके, किनको? इन भारत के राज्यों को बांट करके, भारतम जीतुम इच्छसि, भारत को जीतना चाहते हो। आम्बिका च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्बिक इसका साक्षात प्रमाण है, आम्बिक इसका साक्षात प्रमाण है। अलछेन्द्र सिकंदर कहता भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक देश है, भारत एक देश है, यह तुम्हारा जो वचन है, ये जो बात तुम कह रहे हो, यह गलत है, सही नहीं है। भारत एक देश नहीं है। यह तावत, यहाँ तो राजान जनाः च परस्परम द्रोहयन्ति, यहाँ तो राजा और प्रजा, यहाँ तो राजा और जना यानी राज्य के लोग यानी प्रजा, परस्परम एक दूसरे से, अथवा परस्पर द्रोहयन्ति द्वेष करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है, वह सब हमारा आंतरिक विषय, वह हमारे देश के अंदर का मामला है। अत्र बाह्य शक्ति, तत्र बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहाय यवन राजा, बाहरी शक्तियों का इस विषय में हस्तक्षेप असहनीय है यवन राज। यानी आप पृथक धर्म, पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा देश, हमारा राष्ट्र विशाल है, बहुत बड़ा है। तथा जैसा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम, यत् समुद्रस्य उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर, हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम,
और हिमालय के दक्षिण, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित वर्ष तद भारतम, वर्ष तद भारतम, तद भारत, भारतम वर्ष, वह भारतवर्ष है। भारतीय यत संतति, यत संतति भारती, इसकी संतानें क्या हैं? भारतीय हैं, यानी यहाँ की जो भी है संतानें वो भारतीय हैं। जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण देश स्थित है वह भारत, उस देश का नाम भारत है और इसकी संतानें भारतीय हैं, ऐसा कहता है पुरराज। तब सिकंदर कहता है अथ तो मैं भारत विजय दुष्कर है, मेरे लिए भारत पर विजय प्राप्त करना दुष्कर है, कठिन है। पुरराज कहता न केवलम दुष्कर असंभव है अपि, नहीं केवल दुष्कर ही नहीं, कठिन ही नहीं, असंभव भी है। सरोसम, रोष में, थोड़ा गुस्से में, क्रोध से कहता है अशिष्ट, क्या दुर्विनीत, दुष्ट या अशिष्ट, किम न जाना, क्या नहीं जान रहे हो? इदानीं तुम, इदानीं विश्व विजय न अलछेन्द्र से अग्रे वर्तसे, इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। पुरराज कहता है जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एवं यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेश न विस्मरामः, हम सब भारतीय, वयम भारतीय, हम सब भारतीय, गीताया संदेशम, गीता के संदेश को न विस्मरामः, नहीं भूलते हैं। हम सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। सिकंदर कह रहा है कस्तावत गीता संदेश, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश, तुम्हारी गीता का संदेश क्या है? कस्तावत गीता संदेश, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? पुरराज कहता है श्वेताम, सुनिए, क्या कहता है? सुनिए। हतो वा प्राप्य स्वर्गम, मार दिए जाओगे यानी मरने पर प्राप्य स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोज से मैं, विजय प्राप्त करके या जीत करके पृथ्वी का भोग करोगे। क्या करोगे? पृथ्वी का भोग करोगे। निराशी, निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी निर्ममो भूत्वा, चिंता को त्याग कर, चिंता को और निराशा को त्याग कर, निर्मोह, मोह रहित होकर के, बिना मोह के, युद्ध से विगत ज्वर, विगत ज्वर का अर्थ होता है अर्जुन, युद्ध से युद्ध करो, यानी हे अर्जुन तुम मोह माया को त्याग कर, निराशा को त्याग कर युद्ध करो। युद्ध में हतो वा प्राप्य स्वर्ग, मार दिए जाओगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोज से मैं, यदि विजय जीतते हो तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। ये बात गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है। इतनी बात सिकंदर से जब कहता है, कौन कहता है? पुरराज कहता है, तो सिकंदर बोल पड़ता है। क्या कहता है? सिकंदर कहता है किमपि विचिंत, कुछ सोच करके, सिकंदर कुछ चिंतन करके, सोच करके कह रहा है। क्या कह रहा है? अलम तो गीतया, तो गीतया अलम, रहने दो, झूठी है तुम्हारी गीता, या अपनी गीता को बंद करो, रहने दो। तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम अस्माकम, हमारे, बंदी वर्तसे, बंदी हो, तुम हमारे क्या हो? बंदी हो। ब्रूह, बोलो, कहो, बताओ। कथम त्वयि वर्तितव्यम, त्वयि कथम वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तुम हमारे बंदी हो, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सिकंदर के इतना कहने पर पुरराज कहता है यथा, जैसे, यहाँ वृद्धि संधि होगी, यथा धन एकेन यथैकेन, यथा एकेन, जैसे एक वीरेण, वीर के द्वारा,
वीरम प्रति दूसरे वीर के प्रति। जैसा एक वीर के द्वारा दूसरे वीर के प्रति व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी कीजिए। जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी कीजिए, ऐसा पुरुराज कहता है। तो सिकंदर कहता है पुरोह वीर भावेन हर्षित है, पुरोह वीर भावेन हर्षित है। पुरुराज की वीर भाव से प्रसन्न होकर हर्षित होकर के कह रहा है सिकंदर, क्या कह रहा है, साधु वीर, साधु वीर, धन्य हो वीर, धन्य हो, नूनम वीर अस, निश्चय ही अवश्य ही वीर हो, क्या हो, नूनम वीर अस, अवश्य ही या निश्चय ही तुम क्या हो, वीर हो, धन्य तुम धन्य हो, धन्य ते भारत भूमि, तुम्हारी भारत भूमि क्या है, धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को दिखाकर या सेनापति की तरफ इशारा करते हुए कहता है सेनापति, ही सेनापति, सेनापति कहता है जी सम्राट, जी महाराज। सिकंदर कहता है वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरराज के बंधनों को मोचय खोल दो, क्या करो, वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञा पायत, जैसी सम्राट की आज्ञा हो, जैसी सम्राट की आज्ञा होनी, जैसा आप कहें वैसा। अब क्या करता है सिकंदर, एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आमिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरराज के और दूसरे हाथ से आंबिक के हाथ को पकड़ करके कहता है वीर पुरराज, मित्र आंबिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, क्या कहता है, एक हाथ से पुरराज को दूसरे हाथ से आंबिक का हाथ पकड़ कहता है वीर पुरराज, मित्र आंबिक, वह परम इतः वयम परम सर्वे समान मित्राणि, यहाँ पर अब से हम सभी समान मित्र हैं, एक जैसे क्या हैं, मित्र हैं। इस समय इदानीम, इस समय मैत्री महोत्सव संपादन, इस समय मित्रता महोत्सव मनाते हैं, सभी चले जाते हैं।